बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जो बाद में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि बर्बरीक के लिए महाभारत युद्ध में केवल 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पे वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन क्या कारण था कि बर्बरीक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सके, तथा श्री कृष्ण आखिर क्यों बर्बरीक से भयभीत हो गए थे? वह बर्बरीक को क्यों बाद में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा? ऐसे ही सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। मित्रों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास के दौरान अपनी जान बचाते हुए वन में भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ। हिडंबा भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम ने हिडंबा से विवाह किया, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच अत्यंत शक्तिशाली था और बाद में घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी अधिक बलशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था तथा देवी के ही आशीर्वाद से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। इन बाणों की यह विशेषता थी कि ये बाण लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इन्हीं की वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। मित्रों, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध को देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। बर्बरीक को मात्र 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ आते देख भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का भेद जानना चाहा और ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए और बर्बरीक से उसका परिचय पूछा। तब बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय ले सकता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए। बर्बरीक से परिचय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने बर्बरीक से कहा कि तुम बिना सेना के 3 बाण लेकर क्या युद्ध करोगे? यह सुनकर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये तीर कोई साधारण तीर नहीं है। यह सुनकर तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की मंशा से पीपल के वृक्ष के पत्तों को भेद कर दिखाने को कहा और एक पीपल का पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपने पैर के नीचे दबा दिया। मित्रों, इतने में बर्बरीक ने अपने बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद दिए तथा वह बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को चेताया कि आपके पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता दबा हुआ है, आप अपना पैर हटा लें, अन्यथा यह बाण आपका भी पैर भेद जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने अपना पैर उस पीपल के पत्ते से हटाया। तब बर्बरीक के उस बाण ने उस पीपल के पत्ते को भी भेद दिया। मित्रों, यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से परिचित हो गए तथा वह बर्बरीक की क्षमता देख हैरान रह गए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ना चाहते हो? यह सुनकर बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष युद्ध हार रहा होगा, मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। बर्बरीक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है। इसीलिए बर्बरीक युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि बर्बरीक का युद्ध में शामिल होना पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? यह सुनकर बर्बरीक ने कहा कि अगर आप मुझसे कुछ मांगना ही चाहते हैं तो अवश्य मांगिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। मित्रों,
तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उनके वास्तविक दर्शन करने के उपरांत बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान करना स्वीकार कर लिया और रात भर भजन कीर्तन कर फाल्गुन मास की शुक्ल द्वादशी को बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश काट कर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। परंतु मित्रों, शीश दान करने से पूर्व बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। इस दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में बर्बरीक बारी बारी सभी योद्धाओं को देखता रहा। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में अधर्म की पराजय और धर्म की विजय हुई। युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु आपस में वाद विवाद कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब मुस्कुराते हुए बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था, जिससे योद्धा रणभूमि में कटे हुए वृक्ष की तरह गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। मित्रों, इसके उपरांत श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे शीश को वरदान दिया कि तुम नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि पर आए थे, इसीलिए तुम नीले घोड़े वाले नाम से भी पहचाने जाओगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से भी पूजे जाओगे और खाटू नगरी में तुम्हारा मंदिर बनेगा और तुम खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही तुम्हारे भक्तों का कल्याण होगा तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, बता दें कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विश्व विख्यात है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसका 1720 में अभय सिंह द्वारा पुनः निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव सियाहड़वा में होती है। मित्रों, खाटू श्याम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा अपने भक्तों का जीवन धन, धान्य, सुख, संपदा से भर देते हैं और अपने भक्तों को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा होगा कि क्यों आखिर भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में बर्बरीक से भयभीत हो रहे थे तथा बर्बरीक का नाम बाद में क्यों खाटू श्याम बाबा पड़ा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।